हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया था। इसमें मैंने आपको बताना है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। वो सिंपल मैनेजमेंट था, अब ये एजुकेशनल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, यहाँ शब्द लग गया है एजुकेशन। अब एजुकेशन किस लिए दी जाती है? बच्चों को विकसित करने के लिए, बच्चों का क्या है, मानसिक विकास करने के लिए, बच्चों का शारीरिक विकास करने, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी तरह के डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को क्या है, शिक्षा दी जाती है। अब इन सभी विकास को कैसे जो है मैनेज किया जाए, शिक्षा को कैसे जो है मैनेज किया जाए, जिससे बच्चे का क्या है, सर्वांगीण विकास हो सके। जितना जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट बेहतर हो रहा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जिस उद्देश्य के लिए स्कूल कॉलेज बनाया गया है, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति उतने बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए उसका क्या है, प्रबंधन होना अनिवार्य है। अब यहाँ बात चल रही है शैक्षिक प्रबंधन की। तो शैक्षिक प्रबंधन से मतलब हुआ कि जो शिक्षा से संबंधित जितने भी आयाम हैं, उन सभी को एक प्रॉपर तरीके में मैनेज करके और उन चीज़ों को क्या करना, बच्चों की पर्सनैलिटी में विकसित करना मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ आप शिक्षा को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ आप मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो भी कार्य हम स्कूल कॉलेज या जो भी करते हैं, वो सब क्या करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्र निर्माण का पार्ट है। तो उनकी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर तरीके से विकसित किया जाए, बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए एजुकेशन का मैनेजमेंट होना अनिवार्य है। तो ये इस एजुकेशनल मैनेजमेंट से मतलब क्या हुआ? देखो, जो शिक्षा है वो भी एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, जो शिक्षा है वो भी एक कला है, शिक्षा भी क्या है, एक संसाधन है। शिक्षा भी क्या है, शिक्षा वो है, मतलब जितने भी जो व्यवसाय, कोई भी जो कार्य चल रहा है वो शिक्षा के माध्यम से ही चल रहा है। अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम क्या है, कोई कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। सिर्फ अक्षर ज्ञान होना ही शिक्षित होना नहीं है। शिक्षित होना है कि जो चीज़ें, ज्ञान, संबंध वो हमारी पर्सनैलिटी में हो। जब जो परिस्थिति आए तो हम परिस्थितियों में उस ज्ञान और बुद्धि को अप्लाई करके हम बेहतर तरीके से क्या है, कार्य कर सके। तो जो शिक्षा होती है उसमें प्रबंधन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बगैर प्रबंधन के कोई भी कार्य क्या है, बेटर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ शैक्षिक प्रबंधन में क्या हमें मैनेज करना है, जो स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें हैं, जो सारा जो है करिकुलम, सब जो है टीचर, स्टूडेंट्स, क्लास। सपोज करो किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, वो 1000 बच्चे कहाँ बैठेंगे, किस पर्टिकुलर क्लास में बैठेंगे, क्या पर्टिकुलर चीज़ें उनको चाहिएंगी, सारा जो है क्लासीफाई करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, यही क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन होता है। जो शिक्षा की जो गतिविधियां हैं, शिक्षा के जितने भी जो हैं उस आयाम पर टीचर और प्रिंसिपल और वहाँ की मैनेजमेंट कार्य करती है, वही सारा क्या है, शैक्षिक प्रबंधन है। तो शैक्षिक प्रबंधन जो होता है वो मानव पर, मशीन पर, माल पर, मुद्रा और बाजार पर, और प्रबंधन पर तथा संगठन पर, इन सब पे जो है डिपेंड करता है, किसी भी तरह का जो प्रबंधन हो। और जो शैक्षिक प्रबंधन होगा वो उससे क्या मतलब होगा, प्रबंधन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी कार्य को स्कूल कॉलेज के क्या हो, जो किसी भी स्कूल कॉलेज का कार्य है वो क्या है, उस वहाँ के मनुष्यों को नियंत्रित करना, वहाँ के जो है उस माल को नियंत्रित करना, नियंत्रित करने के लिए चालू आर्थिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाना, क्या कहलाता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट कहलाता है। जिस किसी स्कूल कॉलेज में जितनी फीस आती है उसी के हिसाब से वहाँ संसाधन रखे जाते हैं, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित की जाती हैं। क्योंकि एक आय और व्यय का लेखा जोखा रखना भी अनिवार्य है, और उस आय व्यय के साथ एक पर्सनैलिटी जो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनकी विकसित हो सके, और जो टीचर वहाँ आ रहे हैं उनको भी क्या है, टाइम से सैलरी मिल सके। तो टोटल प्रबंधन करना होता है किसका, रिसोर्सेज का भी टोटल प्रबंधन किसका, जो हमारे
हमारे उस स्कूल कॉलेज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और जो टोटल संसाधन वहाँ क्या है लोकल एरिया में है, उन सब चीज़ों को मैनेज करके एजुकेशन को एक अप टू द मार्क तक पहुँचाना ही क्या है शैक्षिक प्रबंधन का मेन कार्य है, कि जिससे जो है वो स्कूल कॉलेज एक आइडेंटिटी अपनी समाज में बेटर बना सके। जितनी बेटर जो है प्रबंधन मैनेज हुआ होगा वो चीज़ उतनी ही क्या होगी फ्रूटफुल होगी। हम क्या है स्टेप बाय स्टेप जितने क्या है चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे उतना ही क्या होगा चीज़ वर्केबल होगी, उतनी ही क्या है रिजल्ट बेहतर दे रही होगी। अब ये शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं? जो शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत तथा व्यवहार में परिवर्तन क्या है दिन पे दिन होता जा रहा है। जो सिद्धांत की जो नई नई बातें हैं इसकी विशेषताएं जनरल फीचर्स क्या होती हैं? जनरल फीचर्स इसकी वही हैं जो चीज़ें क्या हैं इन्वॉल्व हैं शिक्षा को यानी कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए, वही क्या होंगी इसकी सामान्य विशेषताएं हो जाएंगी। तो सामान्य विशेषताएं अगर हम जो है एग्जाम में लिखने लगे तो कौन कौन सी हुई, क्या इसकी नेचर हुई, क्या इसकी जो है विशेषताएं हुई, वही जो है इसकी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो मैनेजमेंट की पहले वाले आपको वीडियो में बताई हैं। क्या करना? प्लानिंग करना, क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, क्या करना? चीज को जो है एडमिनिस्टर करना, क्या करना? इंस्ट्रक्शन देना, और क्या करना? कंट्रोल करना। एजुकेशन मैनेजमेंट की भी सेम है, कोई अलग नहीं है। यहाँ एजुकेशन जुड़ गया। अगर किसी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट हो तो वहाँ भी क्या होंगे स्टेप यही होंगे। किसी मेडिकल कॉलेज का मैनेजमेंट हो तो वहाँ भी स्टेप यही होंगे, सेम यही स्टेप होंगे। बट कार्य करने वाले लोग, करिकुलम, उद्देश्य, वो चीज़ें क्या है अलग हो जाएंगी। तो इसमें कोई अलग से ऐसे लिखने की कोई उन चीज़ों की वैसी बात नहीं है, तो सेम चीज़ें हैं। अब ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट को जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ क्यों हम जो हैं इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। आज की डेट में हर स्कूल कॉलेज में एक बंदा चीज़ों को मैनेज करने के लिए रखा जाता है कि उसका काम सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है। प्रिंसिपल तो होता ही होता है, साथ साथ एक क्या है एमबीए के हुए बंदे को भी क्या है आज की डेट में अपॉइंट किया जाता है, जिससे क्या है वो चीज़ों की प्लानिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को क्या है एडमिनिस्टर करना, चीज़ों के संदर्भ में क्या है इंस्ट्रक्शन देना और कंट्रोलिंग बेहतर तरीके से करवा सके। यानी कि जितना क्या है संसाधनों का मैक्सिमम तरीके से प्रयोग किया जा सके और उससे क्या है रिजल्ट बेहतर आ सके। बेहतर रिजल्ट से मतलब कि बच्चों की जो कुछ सिखाया जाना था, जो कुछ उद्देश्य थे, वो उद्देश्य बच्चों की पर्सनैलिटी में विकसित हो सके, वही क्या होगा एजुकेशनल मैनेजमेंट होगा। जो एजुकेशन के जितने भी जो हैं जिस स्कूल कॉलेज में देखो जो शिक्षा होती है वो क्या होती है बहुआयामी प्रक्रिया है और क्या होती है बच्चों की पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए होती है। जो कंटेंट है वो उनकी पर्सनैलिटी में विकसित करना है, तो उन सब कार्य को करने के लिए मैनेज करना अनिवार्य है। तो एजुकेशन के सिस्टम को यानी कि एजुकेशन की जो तौर तरीके हैं उनकी प्लानिंग करना, वही आप जो है 5 स्टेप यहाँ लिख देंगे, बता देंगे। कौन से? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्टर करना, इंस्ट्रक्शन देना और कंट्रोलिंग, उस चीज़ का मूल्यांकन करना। ये क्या है बेहतर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसका आज की डेट में कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे।